यूनिफॉर्म सिविल कोड अब 4 राज्यों में लागू होगा। इसके लागू हो जाने के बाद क्या नए कानून होंगे, आइए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ को समझें, कहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 राज्यों में लागू होंगे। जैसा कि आज से 2 दिन पहले यूपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने 23 अप्रैल को कहा था कि यूपी में अब समय आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, एक कानून भारत के किसी भी एक सिटीजन के लिए। और कुछ ही दिन हुए इनके बातों के बाद आज एक न्यूज़पेपर में आया है कि उत्तराखंड और भी एमपी और भी बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य हैं जो कि यूसीसी पर काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए इन लोगों का काम चल रहा है। देखिए न्यूज़ में लिखा गया है, द डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गेनिंग मोमेंटम विद द बीजेपी रूल्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने हाई लेवल कमेटी भी बैठा लिया है इस यूसीसी लॉ को ड्राफ्ट करने के लिए, लाने के लिए। और हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर जी, ये भी सपोर्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और एमपी के जो शिवराज सिंह चौहान जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी यूसीसी पर अपना सपोर्ट जताया है। आखिर इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद? सबसे पहले आइए समझते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इसमें ये प्रपोजल डाला गया है कि अगर भारत के सिटीजन, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, उन पर एक ही नियम लागू होगा, एक ही कानून लागू होंगे। चाहे उनकी शादी होती है उन पर, चाहे उनका डाइवोर्स होता है उन पर, चाहे किसी बच्चों का एडॉप्शन होता है उन पर, और चाहे कोई भी बिजनेस होता है उन पर। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यार, मैरिज और डाइवोर्स, इससे हम लोगों के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, 3 तलाक। वैसे मेरे हिसाब से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लाया भी जाता है तो ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है, तो क्यों ना हमारे पूरे देश में भी एक ही नियम कानून सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लिए होना चाहिए। यदि अगर ये कानून लाया जाता है तो इससे जो 3 तलाक का जो मसला था वो आसानी से हल हो जाएगा, और जो भी डाइवोर्स का जो प्रोसीजर होगा वो हर एक रिलीजन के लिए एक जैसा हो जाएगा, शादी का एक ही रिवाज हो जाएगा, नियम हो जाएगा, नियम कानून हो जाएंगे हर एक जाति धर्म के लिए। देखिए इस यूसीसी से, इस नियम कानून से एक ही धर्म है जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, वो है जो आपके सामने दिख रहा है। इससे जो जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन लोगों का जो प्रपंच है वो नहीं चल पाएगा, तो ये सब चीज़ इन लोगों को अफेक्ट करेगा। और भी वैसे ओवरऑल कहें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आना हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेक्युलर राज्य हैं, सेक्युलर देश हैं, तो क्यों ना हमारे पूरे देश में एक कानून सभी लोगों के लिए होना चाहिए, एक कानून एक नियम। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनका दर्जा, जो बहुत ही छोटा दर्जा है, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, और महिलाओं को एक समाज में अच्छी इज्जत मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पर बातें करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उसको समाज में लागू करने की बात होती है, हम लोग उस पर फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बंदिशें हम लोग अपनी समाज की महिलाओं पर लगाते हैं। वैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से ये सारी बंदिशें दूर हो जाएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में काम करेगा, जिससे कि हमारा भारत और भी ज़्यादा प्रगतिशील होगा। और प्रगतिशील होने के लिए ही हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई भी आपके मन में शक शुबा नहीं होगा। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको और क्या जानकारी प्राप्त है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए।